आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है क्वालिटी थीम को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 6 मई 2025 को, क्लोज होने वाला है 20 मई 2025 को। इस एनएफओ पीरियड में आपको 10 रुपये एनएफओ के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एनएफओ एक क्वालिटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का एनएफओ है। मतलब कि इस एनएफओ में क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और क्वालिटी स्टॉक्स का मतलब है कि ऐसी कंपनी के स्टॉक्स जो कि बहुत पुरानी और वेल एस्टैब्लिश कंपनीज है, जो कि एक ब्रांड है, जिनका प्रॉफिट अच्छा है, जो अच्छा डिविडेंड देती है, जो कंपनीज अपने R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा करती है, जिसका कर्ज यानी कि डेट कम है, जिसका कैश फ्लो अच्छा है। इस प्रकार के पैरामीटर वाली कंपनी को आप क्वालिटी कंपनी कह सकते हैं। उसके एग्जाम्पल की बात करें तो HDFC, रिलायंस, आइसर मोटर्स, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, बजाज, इस प्रकार की बहुत सारी कंपनीज है जिसको हम क्वालिटी कंपनी कह सकते हैं। और इस प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा ही फायदेमंद साबित होता है। खास करके अभी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी वाली परिस्थिति है, इस परिस्थिति में क्वालिटी स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों, हमें हमेशा ही क्वालिटी चीजें ही पसंद करनी चाहिए और इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो के लिए भी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। और क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम क्वालिटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स के इस एनएफओ में भी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और ये स्टॉक्स उसके बेंचमार्क इंडेक्स में से सिलेक्ट किए जाएंगे और उसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 200 स्टॉक्स में से अच्छी क्वालिटी के 30 स्टॉक्स को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। और स्टॉक के क्वालिटी स्कोर के लिए उसे कुछ पैरामीटर्स में से फिल्टर किया जाता है और वो पैरामीटर्स है रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट एंड इक्विटी रेशियो, अर्निंग पर शेयर। इस प्रकार में से फिल्टर करके टॉप 200 स्टॉक्स को क्वालिटी स्कोर दिया जाता है और उसमें से जो सबसे अच्छे स्कोर वाले टॉप 30 स्टॉक्स है, वही स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। तो अब इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें है FMCG 30.34%, IT 23.31%, फिर कैपिटल गुड्स 12.50%। उसी तरह से बाकी के सेक्टर्स और उसके वेटेज की जानकारी यहाँ पर दी है। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। तो टॉप पर है नेस्ले इंडिया 5.86%, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर 5.30%, फिर कोल इंडिया 5.14%, उस तरह से ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, ITC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉलगेट पामोलिव, टाटा कंसल्टेंसी, NSCL टेक्नोलॉजीज। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। इस इंडेक्स में सभी स्टॉक का वेटेज 5% तक कैप किया गया है। मतलब कि 5% से ज्यादा वेटेज किसी भी स्टॉक को नहीं दिया जाएगा। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 7.34%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 19.07% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 25 साल का रिटर्न है 18.04%। तो दोस्तों, अभी के समय में मार्केट में जो वॉलेटिलिटी चल रही है, उसके बावजूद भी इस इंडेक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और यही वजह है इस इंडेक्स में हमेशा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो इस एनएफओ में 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होगा क्वालिटी स्टॉक्स के इक्विटीज में, 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर इक्विटीज में और डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। अब बात करेंगे इस एनएफओ के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में। तो पहले स्टेप में एनालिस्ट के द्वारा 625 स्टॉक आइडेंटिफाई किए गए हैं। दूसरे स्टेप में इन 625 स्टॉक को क्वालिटी फिल्टर जैसे कि ROE, ROC उसमें फिल्टर किया जाएगा और 200 प्लस स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तीसरे स्टेप के अंदर उसके अंदर वैल्यूएशन फिल्टर अप्लाई किया जाएगा और 40 से 60 स्टॉक सिलेक्ट किए जाएंगे और इसी तरह इस एनएफओ का पोर्टफोलियो बन सकता है 40 से 60 स्टॉक का। तो अब बात करेंगे कुछ स्कीम फीचर्स के बारे में। टाइप ऑफ स्कीम है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है क्वालिटी फैक्टर थीम। प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर। ऑप्शन अवेलेबल है ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेस आप कर सकते हैं 1,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में और रिडम्पशन आप कोई भी अमाउंट का कर सकते हैं। एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से अगर 12 महीने के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है
और 12 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिनकी जानकारी हम पहले ही ले चुके हैं। SIP, SWP, STP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। फंड मैनेजर है मिस्टर इहाब दलवाई, मिसेस मसूमी जुर्मावाला। इस NFO में स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है 0.005%। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे EUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के लिए ही सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंजल वन के जरिए आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। उस लिंक से बहुत आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी NFO रिव्यू ICICI प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.